दोस्तों मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम कर रहे हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन तो उन्हें 2 बल्ब कनेक्शन चाहिए था, साथ में 2 फैन कनेक्शन चाहिए था और एक सॉकेट का कनेक्शन चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, उसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो 2 बल्ब हमने यहाँ पे ले लिया, 2 फैन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या करें, उसका कनेक्शन करेंगे तो क्या जायज़ सी बात है, 2 बल्ब के लिए हमें 2 स्विच लेना होगा, ठीक है। और 2 फैन के लिए 2 स्विच लिए, साथ में हमने 2 फैन रेगुलेटर ले लिया और एक सॉकेट हमने यहाँ पे यूज किया। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 5 स्विच हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 स्विच 1 2 3 4 ये 5 पांचों स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। इसके साथ एक 5 पिन सॉकेट यहाँ ले लिया और 2 फैन के लिए हमने फैन रेगुलेटर का यूज किया, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में भी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन करके देखेंगे। तो ठीक है, कोई भी बोर्ड का वायर आएगा तो हमारे पास में 3 से 3 वायर आता है। पहला आता है हमारा जो फेज का वायर, ठीक है, दूसरा आता है हमारा न्यूट्रल का वायर और तीसरा आता है हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा फेज का वायर लाएंगे हम, ठीक है, इस बोर्ड में जो फेज का वायर इन कराएंगे, हम फेज का वायर लेके आते हैं। इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है, ठीक है, फ्यूज मैंने इस बोर्ड में नहीं दिया। अगर फ्यूज रहता तो फेज का वायर फ्यूज में इन करता, पर यहाँ फ्यूज नहीं है तो क्या होगा, जो फेज का वायर है डायरेक्ट स्विच का सारे नीचे टर्मिनल में इन करेगा। तो आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फेज का वायर यहाँ पे लाए इस बोर्ड में, आपको जहाँ से सुविधा हो रहा, इधर से इन कराना है तो इधर से इन कराइए, यहाँ से इन कराना, कहीं से भी आप क्या करना, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ले जाना। तो हम यहाँ से इस तरीके से लाए, एक यहाँ दे दिए, ठीक है। फिर एक लूप बना के हम यहाँ दे दिए दूसरा स्विच में, यहाँ से फिर ये स्विच में दे दिए, फिर यहाँ से ये स्विच में दे दिए, फिर यहाँ से ये स्विच में दे दिए। तो क्या हो गया, हर स्विच में फेज का करंट हमारा बोर्ड में पहुंच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। इस बोर्ड में हम न्यूट्रल का वायर लेके आए, ठीक है। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, न्यूट्रल में सॉकेट का हमको नीड है। हर सॉकेट को यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक न्यूट्रल एक फेज और ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो एक फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो हमारे पास क्या देखिए, ये स्विच से अगर ये सॉकेट को ऑपरेट करे तो क्या करना होगा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमको ये फेज वाला टर्मिनल में देना होगा, ठीक है। ये हमारा एन न्यूट्रल के लिए है। तो हमारा न्यूट्रल कहाँ से आएगा, तो न्यूट्रल इस बोर्ड में आया हुआ, तो न्यूट्रल में यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ से इस सॉकेट में आ गया। ये सॉकेट में जो स्विच का था, ये स्विच से हम ऑपरेट करे, तो ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना था, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए, ये सॉकेट का टर्मिनल में हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेंगे, अरे जो हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल यहाँ पे आता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। अब हमको क्या करना, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आना है। तो बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे। बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, सॉकेट में, तो हमारा यही सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल चाहिए इस बोर्ड में। तो यहाँ से लाके यहाँ पे इन करा दिया। क्या हो गया, देखिए फेज का वायर भी इस बोर्ड में ले आया, न्यूट्रल का वायर भी ले आया, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में ले आया। तो यहाँ पे बोर्ड वायरिंग हमारा लगभग खत्म हो गया। पर हमको क्या करना है, बल्ब कनेक्शन और जो फैन कनेक्शन वो भी करना है। सॉकेट का कनेक्शन तो हमने इस बोर्ड में कर दिया। अब हम क्या करना, देखिए बल्ब कनेक्शन करें चाहे फैन कनेक्शन करें, हर चीज़ को यूज करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए चाहिए एक फेज एक न्यूट्रल, और इसको भी यूज करने के लिए चाहिए एक फेज और एक न्यूट्रल का वायर, ठीक है। तो इसमें जो हर बल्ब में फेज का वायर जाएगा ये स्विच के थ्रू जाएगा, क्योंकि फेज इस बोर्ड में कहाँ पे आया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में फेज का है। तो फेज जो पहुंचेगा वो स्विच के थ्रू पहुंचेगा। तो अब क्लियर करना है, जैसे हम ये स्विच से डिसाइड करते हैं, हम ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करना है हमको। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और इस बल्ब का एक टर्मिनल में होल्डर में दे देंगे। तो क्या हो गया, जैसे इसका बल्ब फेज तो पहुंच गया, अब इसमें हमको न्यूट्रल लेके जाना है, ठीक है। तो न्यूट्रल कहाँ से लेके जाएंगे, न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा हो रहा है, आपको बोर्ड से ले जाना बोर्ड से ले जाइए, जंक्शन से ले जाना जंक्शन से ले जाइए, ठीक है। आपको अगर हम यहाँ पे हमको न्यूट्रल यहाँ भी दिखाई दे रहा, तो यहाँ से पास पड़ रहा, तो यहाँ से भी न्यूट्रल ले आ सकते हैं। इस बोर्ड से चाहिएगा तो इस बोर्ड से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी आपको क्या करना, लूप करके न्यूट्रल पहुंचा देना। तो हमारे न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई दिया, हम यहाँ से न्यूट्रल पहुंचा दिए, ठीक है। न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल ही का वायर था हमारा, ये जो वायर था न्यूट्रल ही का था। तो इसी से हम लूप करके क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रल हमने दे दिया। इसी तरीके से इस बल्ब को जलाने के लिए भी हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो फेज कहाँ से देंगे हम, फेज हमारा अगर ये स्विच से ऑपरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर हमारा चल जाएगा इसका फेज वाला टर्मिनल में, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद उसमें क्या है, न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल कहीं से भी ले आ सकते हैं। न्यूट्रल मैं पहले बताया, जहाँ से सुविधा हो रहा, आपका जहाँ से पास पड़ रहा, सपोज हमको यहाँ से पास पड़ रहा, तो न्यूट्रल यहाँ से लेके चल गए यहाँ पे, ठीक है। एक ही वायर से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल ले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये बोर्ड में न्यूट्रल पहुंच गया, ये होल्डर में, इसमें भी न्यूट्रल पहुंच गया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट इस बल्ब में पहुंचेगा तो ये बल्ब जलेगा। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, न्यूट्रल हमारा पहुंचा हुआ, फेज के थ्रू जो ये वायर के थ्रू फेज पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा ऑपरेट होने लगेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या बनता है, ये फैन कनेक्शन, ठीक है। तो फैन कनेक्शन में देखिएगा, फैन रेगुलेटर में 2 वायर होता है, ठीक है, इस तरीके से 2 वायर होता है। मैंने यहाँ पे 2 वायर ले लिया। अब हमको क्लियर करना है, जैसे ये स्विच से, ठीक है, हम क्या करें, ये स्विच से इस फैन को चलाएंगे और ये स्विच से
इस फैन को चलाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये फैन रेगुलेटर यूज किया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जो 2 वायर है, ठीक, इसमें 2 वायर जो निकला हुआ है, इसमें एक वायर को क्या करेंगे, स्विच को ऊपर टर्मिनल दे देंगे, और जो दूसरा वायर है, ठीक है, उसको हम ले जाएंगे इस फैन में। क्योंकि हुआ देखिए, ये फेज का वायर हमारे यहाँ पहुँचा था, स्विच के नीचे टर्मिनल फेज था, हम स्विच ऑन किए, फेज यहाँ आया और यहाँ से इस वायर के थ्रू ये फैन रेगुलेटर में फेज पहुंचा। अब फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा सेकंड वायर से। सेकंड वायर से हमको क्या करना है, इस फैन को चलाना है, तो हम यहाँ से लेके जाएंगे और इसका एक टर्मिनल में दे देंगे। ठीक है, तो इस बल्ब में फैन में क्या हुआ, फेज पहुंच गया। अब हमको न्यूट्रल लेके जाना है, साथ में इसका भी कनेक्शन इसी तरीके से होगा, इस फैन का भी। इसका जो 2 वायर है, एक वायर को हम क्या करेंगे, स्विच को ऊपर टर्मिनल में ले जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड वायर होगा ये हमारा यहाँ से आउट करेगा। ये हो गया, तो क्या हो गया, देखिए इसमें फेज पहुंच गया, क्योंकि ये तो रेगुलेटर के थ्रू भी जो पहुंचा तो फेज पहुंचा, इसमें भी फेज पहुंच गया। इसको भी न्यूट्रल चाहिए और इसको भी न्यूट्रल चाहिए यूज करने के लिए। तो हमको न्यूट्रल आपको यहाँ से पास पड़ रहा है, सपोज ये एक दीवार में यहाँ से पास पड़े, या आपको बोर्ड से ले जाना। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोर्ड से ले जाए तो हमारे यहाँ पे वायर आया हुआ है, हम यहाँ से एक लूप किए, एक न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए। ठीक है, अब यहीं से एक लूप बनाए, हम एक न्यूट्रल यहाँ दे दिया। ठीक है, कहीं से भी ले आ सकते थे, न्यूट्रल को हम यहाँ से भी ले आ सकते थे। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले जाइए, जो फेज का वायर जाएगा वो स्विच के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा इतना का बोर्ड वायरिंग था। अब हम क्या करेंगे, इसी का, ठीक है, जैसे बोर्ड वायरिंग की उसी से बोर्ड वायरिंग भी कर लेंगे, और साथ में जो हमारा होल्डर फैन का कनेक्शन में एग्जाम्पल में आपको करके दिखा दूंगा। तो हमारा जैसे फेज का वायर इन करता है, तो फेज का वायर हम कहाँ इन कराए, फ्यूज के नीचे टर्मिनल में, और जो 5 स्विच है उसको आपस में कनेक्ट कर दिए, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच, तो हम 5 स्विच को पहले आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेज का वायर को हम लेके आएंगे। कि हमारा जो फेज का वायर था उसको मैंने आपस में जितना स्विच है सारे नीचे टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ, यहाँ से एक यहाँ। अब हम क्या कि ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गया है ये सॉकेट में, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल यहाँ पे है। ठीक है, हमारा ये स्विच यहाँ पे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट के टर्मिनल में। फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लेंगे, ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब हम क्या करें, फैन रेगुलेटर का जो 2 वायर है, एक वायर को यहाँ पे ले जा रहे, सेकंड वाला फैन रेगुलेटर का एक वायर ये स्विच को ऊपर टर्मिनल ले जा रहे। तो फिलहाल क्या करते हैं, बोर्ड वायरिंग का जो काम था वो खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वायरिंग हम कनेक्शन देंगे। तो ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का यूज़ कर रहे थे, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हम लेके जाएंगे, और ये फैन रेगुलेटर का ऊपर वाला टर्मिनल से, ये फैन रेगुलेटर है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो जो फेज हम इन करा रहे, कहाँ इन करा रहे, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो हमारा ये स्विच यहाँ पे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल कराइए चाहे यहाँ कराइए। अगर फेज का वायर को हम यहाँ भी इन कराएंगे तो सब में फेज पहुँच जाएगा, और यहाँ भी कराएंगे तो सब में पहुँच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी एक जगह हम पहुँचा देंगे। अगर हमको यहाँ सुविधा हो रहा है तो हम यहाँ दे देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल का जो वायर था, न्यूट्रल का वायर को हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल का वायर ये आया हमारा न्यूट्रल में सीधा। तो न्यूट्रल का वायर हम यहाँ लेके आए, और यहाँ पे ये सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल है वहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके साथ हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर, तो बॉडी अर्थिंग का हम कहाँ जरूरत के थे, यहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का वायर यहाँ पे दे देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, बोर्ड वायरिंग जो था हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा बचा होल्डर और फैन कनेक्शन। तो होल्डर फैन कनेक्शन तो मैं दिखा नहीं सकता, एग्जांपल के लिए क्या करेंगे, जो फैन है उसके जगह होल्डर ले लेंगे और बल्ब का हम कनेक्शन करके इसका एक चेक करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 बल्ब और जो फैन का कनेक्शन किए थे उसका एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे इस टाइप से होल्डर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 2 होल्डर ले लिया है बल्ब कनेक्शन के लिए, और ये जो 2 होल्डर ले लिया है, ये 2 होल्डर ले लिया हमने फैन कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये दोनों हमारा फैन के लिए हो गया ये होल्डर, और ये दोनों बल्ब हमने यहाँ पे जो बल्ब दिया है उसके लिए ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखने वाला बात ये है, जितना भी फेज है, ठीक है, सब में 2 वायर है, इसमें भी 2 वायर इन किया, इसमें भी 2 वायर इन किया, इसमें भी 2 वायर इन किया, इसमें भी 2 ही वायर है। ठीक है, और इसमें जो फेज का वायर है, ठीक है, इसका फेज का वायर अलग है, इस बल्ब का फेज का वायर अलग है, इसका जो फेज का वायर है, ठीक है, इस फैन के लिए जो मैंने लिया है इसका फेज का वायर अलग है, और इसका फेज का वायर हमारा अलग है।
पर इसमें जो न्यूट्रल का वायर है ये कॉमन है सब में, ठीक है। हम एक ही न्यूट्रल का वायर लेके गए, यहाँ से इस होल्डर में भी दिए, यहाँ से एक लूप बनाया इस होल्डर में दिए, यहाँ से लूप बनाया इस होल्डर में दिए, और यहीं से लूप बना के हम इस होल्डर में कनेक्शन दे दिए, ठीक है। न्यूट्रल आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ से ले जाइए, पर जो फेज का वायर जाएगा वो हर स्विच से जाएगा, जो स्विच से आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि हमारा जो फेज का करंट आया हुआ स्विच में आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का वायर इन करा है, उसी तरीके से क्या करेंगे बोर्ड में ये सबको भी हम इन करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं वायर, इधर से हम दे देंगे। स्पेस का प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं तो एक ही जगह से आप ले आ सकते हैं, ठीक है। सेंटर ग्राउंड वायरिंग होता है या वायरिंग होता है, उसमें क्या होता है एक ही जगह से वायर चल जाता है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस का दिक्कत है, क्या करें अलग अलग जगह से हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या किया, इधर से 3 वायर हम दे दिए, ये क्या, ये दोनों होल्डर के लिए दे दिए, ये दोनों होल्डर का जो फेज है न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ से लिया, ये दोनों फैन का कनेक्शन का जो वायर है, ठीक है, वो हम यहाँ से लेंगे। क्या करेंगे, इसका वायरिंग भी कर लेते हैं। अब हमको यहाँ देखना क्या है, पहले हम बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें 3 वायर है, इसमें एक वायर हमारा ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है हमारा, ठीक है। तो ये स्विच हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये स्विच का जो बल्ब है, ये बल्ब हमारा यहाँ पे है। तो इसका जो फेज का वायर है, इसका फेज का वायर ये है, ये जो वायर है ये हमारा ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल में जाएगा। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम लेके गए थे यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो सेकंड होल्डर है, सेकंड बल्ब का जो कनेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ। सेकंड बल्ब का जो कनेक्शन है, इसका जो हम लिए ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हमारा ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करेंगे। तो इसका जो सेकंड वायर आया ये आया हमारा, इसको क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम दे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहा हूँ, आप एल्युमिनियम का मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर वायर के साथ वायरिंग बताना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बल्ब का कनेक्शन हो गया, एक बचा न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कहाँ से ले गए, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा बोर्ड में यहाँ पे आया हुआ है न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, हमारे न्यूट्रल यहाँ पे है, तो न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। जहाँ आपको न्यूट्रल दिखाई दे आप वहाँ से न्यूट्रल ले सकते हैं, न्यूट्रल यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो क्या किया, न्यूट्रल यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से न्यूट्रल किया, इस बल्ब में पहुँच गया, यहाँ से इसमें भी पहुँच गया, यहाँ से यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। तो क्या हो गया, चारों में जो न्यूट्रल था हमारा वो पहुँच गया। फेज हमारा अभी तक ये 2 जो है कनेक्शन दिए, ये दोनों जो फैन का कनेक्शन था उसका वायर हमारा ये है, दोनों फेज का, ठीक है, दोनों कनेक्शन नहीं दिए हम। जैसे ये वेज का जो फेज का वायर आया इस होल्डर का, ठीक है, ये हमारा ये वायर है। तो इसको क्या है, ये फैन रेगुलेटर का ऊपर वाला टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे ये वायर था, ठीक है, तो एक फैन रेगुलेटर का एक वायर इसमें गया था, सेकंड जो वायर था ये हमारा फैन में गया था, ठीक है। तो इसका जो सेकंड वायर है, एक वायर का तो हमने स्विच को ऊपर टर्मिनल दे दिया, सेकंड वायर का क्या करेंगे, हम यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो सेकंड फेज का वायर है, ठीक है, एक यहाँ पे दिए सेकंड फैन रेगुलेटर का, एक यहाँ पे दिया, दूसरा जो वायर है उसको हम दूसरा जो फैन है, ठीक है, उसमें कनेक्ट करना है। तो हमारा वो वायर कौन ला, ये है, ये जो फैन का वायर है फेज का ये आया हुआ है, इसका साथ इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ये अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को प्रेस करके हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमने जो कनेक्शन किया है, ठीक है, जो वायरिंग किया है वो हमारा सही है कि नहीं है। इसे कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच, ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, उसी तरीके से ये स्विच से ये बल्ब को हम ऑपरेट किए थे, जो हमारा ये बल्ब था। तो ये हम इस स्विच को ऑन कर, ये हमारा जल रहा, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो एक सही है, ठीक है। सेकंड स्विच जो हमारा ये था, इससे हम इस होल्डर को कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये होल्डर हमारा सही है। जो ये स्विच था ये हमारा ये था जो पहला फैन रेगुलेटर के लिए था, तो जैसे ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन रेगुलेटर के लिए हमारा बल्ब का काम करेगा, ठीक है। जो तीसरा ये बल्ब था ये हमारा ये स्विच से ऑपरेट हो रहा था, इसको भी ऑन करेंगे तो ये भी हमारा फैन रेगुलेटर के थ्रू ऑपरेट होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।